Good evening guys, this is Gaurav. Welcome to online class of GCAM. So students, in today's lecture we will discuss about the diffusion and this is the part second of our 9th class chapter first. Is it clear? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफ्यूजन के बारे में स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है चैप्टर फर्स्ट का. क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करें. अपने नोटबुक पेन कॉपी को साथ में लेके बैठें. अगर आप लोग कहीं बाहर हैं तो बीच बीच में बोर्ड का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें. सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफ्यूजन. तो सबसे पहले डिफ्यूजन हम लोगों ने स्टडी करना है. व्हाट इज डिफ्यूजन? और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि डिफ्यूजन सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है और गैसेस में डिफ्यूजन किस तरह और कैसे होता है. इज इट क्लियर? तो देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन कुछ नहीं, जस्ट ओनली द मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अदर सब्सटेंस कंप्लीटली. इज इट क्लियर? डिफ्यूजन क्या होता है? एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में प्रॉपर वे से क्या होना, मिक्स होना या फिर स्प्रेड होना. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन. अब थोड़ा समझेगा बच्चों. जैसे आप लोग घर में खाना बनाते हो, नमक डालते हो, नमक की अमाउंट क्या होती है? लेट अस सपोज आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में कुछ खाना डाला. खाना चाहे आप इस सिरे से उठा के खाओ या इस सिरे से उठा के खाओ, आपको नमक का टेस्ट क्या लगेगा? हर जगह इक्वल लगेगा. यू फील द टेस्ट ऑफ साल्ट इक्विलिब्रियम. क्लियर? आपको जो साल्ट का टेस्ट होगा इक्विलिब्रियम होगा. यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 4 पॉइंट कोई भी चूज कर लो, हर जगह से आपको जो टेस्ट होगा वो एक जैसा लगेगा. इतना क्लियर? उसी तरह से जो डिफ्यूजन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है. चाहे आप लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई कंटेनर है. क्लियर है? क्या है? दिस इज द कंटेनर. आप इसके अंदर कोई, इसके अंदर पहले हमारे पास कोई एक सब्सटेंस प्रॉपर्ली फिलअप है. क्लियर है? ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस ए नाम का सब्सटेंस है, फिलअप है. अब मैंने बी सब्सटेंस इसके अंदर डाला. क्लियर? आफ्टर फ्यू सेकंड्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू आवर्स. इज इट क्लियर? कुछ देर के बाद क्या होगा, जो बी का कंपोनेंट होगा वो आपको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा. किसके अंदर? ए कंपोनेंट के अंदर. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन. तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन क्या होगी इसकी? उसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे. क्या हो बोलता है डेफिनेशन के बारे में? द मिक्सिंग और स्प्रेडिंग, the mixing or spreading of one substance into other substance. Is it clear? The mixing or spreading of one substance into other substance अब ये मिक्स क्यों होता है वो भी आप लोग को पता होना चाहिए. यू हैव टू नो व्हाई फर्स्ट सब्सटेंस मिक्स विद अदर सब्सटेंस. ड्यू टू मोशन, यू कैन से आल्सो मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल. इज इट क्लियर बच्चों? वेरी गुड. क्लियर है? तो ये थी हमारे पास डिफ्यूजन की डेफिनेशन. ये आप लोग का 2 मार्क्स में क्वेश्चन या 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि डिफ्यूजन क्या होता है. आल्सो गिवन एग्जांपल. और ये कब तक होता है. क्लियर? तो डेफिनेशन क्या लिखे हम लोगों ने? द मिक्सिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल. जो उनके पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे जिससे वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे. इज इट क्लियर? ये तो थी डिफ्यूजन. अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस कब तक होती है. क्लियर? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस goes on until a uniform
यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर बच्चों? यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। जब तक आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर, अब यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नमक का, वो आपके खाने की प्लेट के अंदर हर पॉइंट पे क्या है, प्रॉपर्ली फिक्स है, प्रॉपर्ली आपका इक्विलिब्रियम अमाउंट में है। इज इट क्लियर? उसका जो रेशो होगा हर जगह सेम प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, और ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? अगर एक प्रोसेस होती है, इसके साथ में होती है क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस में मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने सोलवेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? सोलवेंट डाला बच्चों। सोलवेंट क्या होता है, जो हमारे सोल्यूट को मीडियम प्रोवाइड करवाता है। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे मिक्सचर के अंदर ज्यादा मात्रा में है, लार्ज अमाउंट में है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। जो कम अमाउंट में होते हैं उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। इज इट क्लियर? तो देखिए बच्चों, ये मेरा सोलवेंट हुआ, इसके अंदर मैंने क्या डाला, सोल्यूट डाला। अब सोल्यूट अगर इसके अंदर प्रॉपर्ली डिफ्यूज हो गया तो प्रोसेस को हम बोल देंगे डिफ्यूजन या डिसोल्यूशन। इज इट क्लियर? अगर हमारा जो सोल्यूट है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया ऑन फिल्ट्रेशन। अगर जब हम लोगों ने इसका फिल्ट्रेशन किया वो सेपरेट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो इतनी खास नहीं है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक हमारा, क्योंकि डिफ्यूजन है। क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन गैसेस में कैसे होता है, डिफ्यूजन लिक्विड में कैसे होता है, और डिफ्यूजन सॉलिड में कैसे रहेगा। इतना क्लियर? सबसे पहले बात, जो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होगा सबसे ज्यादा होने वाला है, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम हो जाएगा, और सबसे कम जो डिफ्यूजन होता है दैट इज प्रेजेंट इन सॉलिड। इज इट क्लियर? सो राइट द डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इंडिविजुअल टॉपिक्स। The first topic is diffusion in gases. Is it clear? The name of the topic is diffusion in gases. Diffusion in gases. क्लियर बच्चों? तो पहला पॉइंट, हाँ एक बात और नोट करवाना चाहूंगा बच्चों, हम यहाँ पर इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और साथ में मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों के बाद में कमेंट्स आते हैं, किस तरह आप समझा के चले जाते हो, हमें यही नहीं पता लगता कि याद क्या करना है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ एज ए नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, वो आप लोगों को याद करने हैं। इज इट क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट। अब लिखेंगे डिफ्यूजन इज फास्ट, क्या लिखेंगे, इज वेरी फास्ट, इज वेरी फास्ट in gases। ऐसा क्यों होता है? Because the force of attraction between the gaseous particle, because the force of attraction between the gaseous particle, क्योंकि जो force of attraction होती है किसके बीच में, gaseous particle के बीच में, वो बहुत कम होती है। Attraction between the gaseous particle is negligible, वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। Is it clear बच्चों? तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में से ही बच्चों आप लोग के पास क्वेश्चन आने वाला है। अब वो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। क्लियर? पहले एक बार रिपीट करवा देता हूँ, क्या बोला मैंने कि डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट इन गैसेस। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द गैसेस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? वो एग्जाम्पल से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में रहेगा द स्मेल ऑफ food being cooked in our kitchen reaches at a considerable distance.
at a considerable distance, clear, and लास्ट में वो छोटा सा बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या, why, कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे घरों में खाना पक रहा है, किचन के अंदर जो खाना बन रहा है, उसके अंदर जो स्मेल, जो उसकी खुशबू होती है, वो हमें कुछ दूरी तक पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मैक्सिमम जब हम गली से पास आउट हो रहे होते हैं, घर किसी पड़ोसी के घर पे अच्छे सा खाना बन रहा होता है, तो हम बड़ी आसानी से नोटिस कर लेते हैं कि भाई आज तो उसके घर में हलवा बन रहा है, आज तो उसके घर में पूरियां बन रही है, इसलिए नोटिस कर लेते हैं ना। तो वही चीज, वही क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या होता है, क्लियर। तो आंसर या रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी विल राइट द रीजन। रीजन क्या होगा, लिखेंगे द स्मेल ऑफ हॉट फूड, द स्मेल ऑफ हॉट फूड reaches us at a considerable distance, at a considerable distance, is it clear? But to get the स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, मगर आपके घर में या पड़ोसी के घर में जो ठंडा खाना फ्रिज के अंदर रखा होगा, यू कांट आइडेंटिफाई इट्स स्मेल, कि उनके फ्रिज में क्या रखा है, यू कांट एक्सप्लेन, इज इट क्लियर। तो क्या बोलता है, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, यू हैव टू गो टू क्लोज इट, आपको उस खाने के पास, बिल्कुल पास जाके स्मेल करना होगा, सेंस करना होगा कि उसकी स्मेल कैसी है। आप लोग तब बता पाओगे कि वो खाना कौन क्या है और कौन सा है, इज इट क्लियर। अब रीजन, अब ये देखो बच्चों, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए लिखवाया है ताकि आप लोग थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। अब जो एक्चुअल में रीजन होगा, वो रीजन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। रीजन क्या है, बिकॉज the rate of diffusion of hot gases is more than, because the rate of diffusion of hot gases is more as compared to cold gases released by cold food. Is it clear बच्चों? Gases released by cold food. Is it clear ना? क्या बोला मैंने कि the smell of hot food reach us at considerable distance, but to get the smell of cold food you have to go too close to it. इज इट क्लियर कि आप लोगों को जो गर्म खाने की स्मेल होती है वो आपको काफी दूर से डिटेक्ट हो जाती है, काफी कंसिडरेबल डिस्टेंस से क्या हो जाती है, सेंस हो जाती है, मगर इफ यू वांट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज टू इट। इज इट क्लियर, आपको उस खाने के पास जाना पड़ेगा अगर आपको ठंडे खाने का पता करना है कि वो स्मेल से कौन सा खाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि रीजन क्या लिखा है, बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी, प्रोसेस क्या, स्प्रेडिंग ऑफ गैसेस या स्प्रेडिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस। अब यहाँ पर फर्स्ट सब्सटेंस क्या है, गैस है, कौन सी गैस, हॉट गैस। अब अनदर सब्सटेंस क्या, एयर है, जो एयर के पार्टिकल उसके साथ हमारी गैस मिक्स हो जाएगी, इसको हम लोगों ने क्या बोला, जो हॉट गैस होगी उसके पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गैसेस का पार्टिकल या कोई भी फ्री पार्टिकल जिसके पास काइनेटिक थ्योरी है, दैट मूव वेरी फास्ट। अब जो गैसेस के हॉट पार्टिकल होंगे, हॉट गैसेस के जो पार्टिकल होंगे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोल्ड गैस के पार्टिकल्स। इतना क्लियर, गुड। अब ऐसे ही एक और नया हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल से ही लिया गया है। क्लियर ना बच्चों, ये क्लियर सबके, तो आप लोग इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो स्मेल होती है, क्या होती है बच्चों, द स्मेल ऑफ इसकी परफ्यूम। नाउ द एग्जाम्पल इज
यहां से बच्चों एग्जांपल के अंदर से एक क्वेश्चन उठाया गया, वो क्वेश्चन क्या है, व्हेन समवन ओपन a perfume bottle in one corner of room. इसे क्लियर क्या बोलता है, जब हम लोगों ने ओपन की कोई बोतल परफ्यूम की, इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, corner of a room, it smell spread the whole room quickly. The whole room quickly. क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकता है वाई, एक्सप्लेन, कुछ भी आप लोगों से वो क्वेश्चन में पूछेगा और आपको उसका सेटिस्फाइड आंसर देना होगा. इज इट क्लियर? करें बच्चों, नोट्स बना रहे हो ना? बिल्कुल साथ में बनाते रहना, ठीक है, बहुत अच्छी बात. ठीक है, तो अब रीजन में हम लोग सेटिस्फाइड रीजन देने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है. रीजन क्या होगा, क्या बोलते हैं, व्हेन समवन ओपन अ बोतल, परफ्यूम बोतल इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट स्मेल सेपरेट द होल रूम क्विकली. एक्सप्लेन. ये पहले तो समझेंगे बच्चों क्या बोलता है. अब जो आपका परफ्यूम बोतल होता है, इन दैट परफ्यूम बोतल, परफ्यूम इज अंडर प्रेशर. जो परफ्यूम होता है वो एक प्रेशर के, जब उस बोतल के अंदर ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, एक्चुअली में क्या होती है, पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा. क्या है कि यहाँ पर जो गैस होती है, क्लियर है, उस गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है और वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है. जो सब्सटेंस होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है, उस गैसेस फॉर्म वाले सब्सटेंस के ऊपर हाई प्रेशर लगेगा और वो फिर किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में. एंड देन पुट और इनटू द बॉटल, फिर हम उसको बॉटल के अंदर डालते हैं. इज इट क्लियर? तो बॉटल जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज किया जाएगा, the substance of the liquid substance of that perfume change into the vapor state. Is it clear? क्या होता है, जो गैसेस के पार्टिकल थे, मतलब जो बोतल के अंदर लिक्विड फॉर्म में था, अब प्रेशर रिलीज किया, the liquid particles convert into the vapor particle. Is it clear? और फिर वो क्या करते हैं, and then vapor particle mix with the air particle in the whole room quickly. Is it clear? तो क्या लिखे बच्चों, when someone open a perfume bottle, बंद करें बढ़ना स्टार्ट. तो एग्जांपल हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, एग्जांपल के साथ में यहाँ से क्वेश्चन भी आने वाला है. क्वेश्चन क्या रहता है, ध्यान से सुनिएगा. बोलते हैं when someone open a perfume bottle in one corner of room, in one corner of the room, the smell spread over the room quickly, over the room quickly. This is the question in front of us. So last में वो क्या बोलेगा, why, explain, कुछ भी आप लोगों से वो क्वेश्चन बना देगा एक छोटे से एग्जाम्पल. But example is totally converted into the question by using two words. Is it clear? So we have to give a satisfied answer. The answer should be what? तो क्या बोलेंगे आंसर में बच्चों, आप पहले इसकी कहानी को समझते हैं. जब भी कोई ऐसी चीज हो जो अंडर हाई प्रेशर किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड हो या बंद की गई हो, जब हम उसका प्रेशर रिलीज करेंगे, दैट कम्स इनटू इट्स नेटिव स्टेट. क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, जब परफ्यूम की बोतल होती है, जो उसके अंदर परफ्यूम का सब्सटेंस होता है, दैट पुट इनटू दैट बोतल अंडर हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर के लगाकर उस बोतल में पैक किया जाता है. तो लिखेंगे when a perfume bottle is opened, a perfume bottle is opened
क्लियर है? जब हम परफ्यूम की बोतल को ओपन करेंगे, द लिक्विड पार्टिकल्स, द लिक्विड, क्योंकि हमारी जो गैस होती है वी कांट स्टोर इनटू एनी कंटेनर एट नॉर्मल प्रेशर। हम नॉर्मल प्रेशर लगाकर किसी गैस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एट अंडर हाई प्रेशर हम क्या करते हैं, उस गैस के पार्टिकल को पास पास ले आते हैं, मतलब गैस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड के अंदर, एंड देन हम लोग उसको पुट कर देते हैं, डाल देते हैं किसके अंदर, कोई भी बोतल के अंदर या कंटेनर के अंदर। व्हेन अ परफ्यूम बोतल इज ओपन, जब हम उसको ओपन करेंगे, द लिक्विड पार्टिकल ऑफ परफ्यूम is changed into is, या फिर पार्टिकल की जगह आप लिख सकते हैं द लिक्विड सब्सटेंस ऑफ परफ्यूम, सब्सटेंस ऑफ परफ्यूम is changed into vapor substance, into vapor form, and the vapor particle mixed with the air particle, mix with air particle, is it visible, with air particle and spread over the room, and spread over the room। क्लियर है ना सबको? Is it visible? सबको दिखाई दे रहा है नीचे वाला? क्लियर, गुड। क्या बोलता है, व्हेन अ परफ्यूम बोतल इज ओपन, जब हम लोगों ने परफ्यूम की बोतल ओपन करी, जो लिक्विड सब्सटेंस, मैंने क्या बताया, क्योंकि अंडर हाई प्रेशर गैसेस पार्टिकल को पास पास लाया जाता है, मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो लिक्विड सब्सटेंस ऑफ परफ्यूम इज चेंज्ड इनटू वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वेपर पार्टिकल मिक्स विद द एयर पार्टिकल एंड सेपरेट ओवर द रूम। इज इट क्लियर? तो ये रीजन था बच्चों जिसके कारण आप किसी भी रूम के किसी कॉर्नर में क्या करते हो, कोई परफ्यूम की बोतल को जब ओपन करेंगे, उसकी जो स्मेल होगी वो पूरे रूम के अंदर आपको महसूस होगी, सेंस होगी। इतना क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा नोट्स मैं लिखवाना चाहूंगा अपनी तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। क्लियर? इसको रफ कर दें, उतार लिया सब बच्चों ने? गुड। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो लिखना है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो घर में किचन के अंदर कुकिंग गैस लीक होती है, हाउ यू सेंस दैट गैस, कि जो गैस है वो लीक हो रही है या नहीं हो रही है। आई रिपीट द क्वेश्चन कि हाउ यू सेंस द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस इन आवर किचन, इन आवर होम। तो बच्चों आप लोग कैसे उसको सेंस करते हो, क्या कुछ होता है उसके अंदर, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो किचन के अंदर गैस होती है उसके अंदर दो गैस मेजर अमाउंट में होती है। फर्स्ट इज प्रोपेन, जिसको प्रोपाइलिन बोल देते हैं, एंड द सेकंड इज बुटेन। ये आप लोग 10th क्लास में सीखेंगे कि प्रोपेन क्या होता है, बुटेन क्या होता है। इज इट क्लियर? ये मेजर अमाउंट में होती है। दोनों गैस कलरलेस होती हैं, बोथ द गैस आर कलरलेस एंड ऑडरलेस, इनकी कोई स्मेल भी नहीं होती। आफ्टर दैट ये स्मेल, वो स्मेल किस चीज की होती है, अपॉन लीकेज वी कैन इजीली डिटरमाइन। जब गैस हमारी लीक होती है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो गैस होती है हमारी, उस सब्सटेंस का नाम होता है इथाइल मरकैप्टा। इज इट क्लियर बच्चों? फॉर्मूला क्या रहता है उसका, CH3 सल्फर और मिथाइल। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है मिथाइल मरकैप्टा का, जिसकी स्मेल क्या सी होती है, गार्लिक जैसी स्मेल होती है, एंड अपॉन इवन अ स्मॉल एक्सटेंट ऑफ लीकेज यू कैन इजीली सेंस दैट गैस। इज इट क्लियर? कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से कुकिंग गैस की लीकेज को सेंस किया जाता है। इज इट क्लियर? तो ये तो छोटा सा पॉइंट बच्चों, आप लोग इसको चाहे तो उतार सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड।
डिफ्यूजन इन लिक्विड के अंदर हम 3 एग्जांपल लेंगे, तीनों ही डिफरेंट लेंगे। पहले सॉलिड का डिफ्यूजन करवाएंगे लिक्विड के अंदर, क्लियर। ये आप लोग की क्लास एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं उनको। लिक्विड का डिफ्यूजन करवाएंगे लिक्विड के अंदर, मतलब एक सब्सटेंस लिक्विड है, दूसरा भी क्या होगा, लिक्विड होगा। और थर्ड एग्जांपल लेंगे हम लोग गैस इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड के अंदर हम 3 टॉपिक करेंगे, सब टॉपिक करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, एंड देन सेकंड होगा लिक्विड इन लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैस इन लिक्विड। इज इट क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड की। अब होगा क्या, यहाँ पर वी टेक अ बीकर, अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देते हैं, कोई बात नहीं भाई। ये बीकर लिया मैंने, क्लियर, एंड फिल हाफली विद वाटर, क्लियर, एंड पुट सम अमाउंट, फ्यू अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डाला बच्चों मैंने, KMnO4 डाला, जो एक पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है, किस कलर का, पर्पल कलर का। इज इट क्लियर? आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर अ फ्यू टाइम्स, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद क्या होगा, वाटर क्या होगा, कलरलेस होता है, क्लियर, क्या सब्सटेंस है, कलरलेस। हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, किस कलर का है, पर्पल कलर का। कुछ देर बाद क्या होगा, जो वाटर होगा, कंप्लीट वाटर, मतलब अभी वाटर सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के अंदर डाला तो वाटर सॉल्यूशन हम बोलेंगे। जो वाटर सॉल्यूशन होगा, द कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन शुड बी क्या होगा, बस होगा तो होगा, कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा। इज इट क्लियर? तो ये बच्चों बहुत अच्छा एग्जांपल है, यू कैन इजीली। होता क्या है, ये प्रॉब्लम जब मेन प्रॉब्लम लेडीज के साथ आती है, जब वो मार्केट जाती हैं, उनको उनका फेवरेट कलर नहीं मिलता, देन वो क्या करती है, एक डाई वाले के पास जाती है, जो कपड़े वाले की शॉप के सामने बैठा रहता है, सब लोगों ने देखा होगा। तो वो क्या करता है, वाटर के अंदर जो कलर आप लोगों ने कपड़े के अंदर करना है, उस कलर की वो डाई डाल देता है। सेम चीज वही यहाँ पर होती है। पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये जो कलर पर्पल कलर का होता है, वाटर के अंदर डालेंगे तो डिफ्यूजन होगा, क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। मतलब आप कहीं से भी सॉल्यूशन के अंदर से तो थोड़ी, हर 4 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट में से कहीं से भी आप 2-2 ड्रॉप उठा लीजिएगा, आपको पोटेशियम परमैंगनेट की अमाउंट हर जगह सिमिलर मिलेगी। इतना क्लियर? तो डाई वाला भी क्या करता है, यही काम करता है। इज इट क्लियर? उसके बाद द नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन लिक्विड। ये भी छोटे छोटे एग्जांपल है बच्चों, मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्या करना है, सेम चीज वही, आप लोगों ने पेन की इंक निकालनी है, जस्ट थोड़ी सी पेन आपके पास रेड ब्लू ब्लैक जो भी होगा, इंक निकालनी है, उसको फिर दोबारा से एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर पुट करना है, ठीक है, बीकर खाली नहीं है, वाटर फिलअप है इसके अंदर। तो कुछ देर बाद आपको क्या नजर आएगा, लेट सपोज आपने रेड कलर की इंक डाली है, जो आपका वाटर सॉल्यूशन होगा दैट विल बी किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। क्लियर है ना? तो ये था हमारे पास सेकंड एग्जांपल। जो थर्ड एग्जांपल है, देखो मैंने फर्स्ट दो तो पर इतना जोर नहीं लगाया, इतना अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या, हमने इतना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ समझाया है, क्योंकि दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा हमारे पास गैसेस इन लिक्विड। इज इट क्लियर? गैसेस इन लिक्विड के बारे में पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, यहाँ पर होता क्या है। अब जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का लिक्विड के अंदर, आप लोगों ने देखा भी होगा, कोल्ड ड्रिंक तो सबने पी होगी। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो वाटर होता है, वाटर सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर हम अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के अंदर से पास करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, दैट फील्स सेंसेशन, जो हमें सेंसेशन फील करवाता है। ओके, तो अब कुछ गैस होती हैं, जैसे गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, क्लियर, आर डिफ्यूज्ड इन वाटर। वो तो हो जाती है बच्चों, डिफ्यूज आसानी से हो जाती है इन वाटर। क्लियर है? अब क्या होगा, गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन आर डिफ्यूज्ड इन वाटर, वो गैसेस हमारी वाटर के अंदर डिफ्यूज होते हैं। क्लियर? अब इसका बेनिफिट क्या होगा, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाउ
aquatic animals and plants get their food. क्लियर, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लिखेंगे रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। द क्वेश्चन इज हाउ द aquatic animals and plants prepare their food and you can say it how they get their food. Is it clear? The answer will be gases like carbon dioxide and O2 are diffused in water and the dissolved oxygen is used by aquatic plants for the process of photosynthesis. ठीक है, for the photosynthesis डायरेक्ट लिख देंगे, प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं होगी। for the photosynthesis and सेकंड पॉइंट में लिखेंगे and the dissolved oxygen, क्या लिखा है dissolved oxygen, अरे नहीं बच्चों, dissolved oxygen की जगह यहाँ लिखेंगे dissolved carbon dioxide, सॉरी ये गलत हो गया। dissolved carbon dioxide is used by aquatic plant for the photosynthesis and the dissolved oxygen is used by aquatic animals for breathing. Aquatic animals for breathing. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों, कई बार सीबीएसई ने भी पूछा है 9th क्लास के अंदर। इज इट क्लियर? तो क्या है, एंड द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एक्वाटिक एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग। इतना क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन इन, किसने पढ़ना है, सॉलिड के अंदर। अब बच्चों लिक्विड के अंदर पहले एक पॉइंट लिखेंगे, डिफ्यूजन इज लिक्विड इज फ्लोअर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैसेस से लिक्विड हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन इन, ये स्टार लगा के आप ये पॉइंट लिखेंगे, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन द gases. क्यों? ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन गैसेस। क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, किससे, गैसेस पार्टिकल से, इसीलिए वहां पर डिफ्यूजन कम हो जाता है। क्लियर? आप लोग बोल सकते हो डिफ्यूजन और अट्रैक्शन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डिफ्यूजन ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम मिलेगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम मिलेगा। ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर देन द गैसेस पार्टिकल, इज इट क्लियर ना? सबको क्लियर ना बच्चों? नोट्स बना रहे हो साथ साथ? गुड, क्लियर है। नाउ डिफ्यूजन इन सॉलिड, अब इसी के अंदर एक पॉइंट बना देते हैं, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस, काफी स्लो होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर रखना, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा, ये बोर्ड देखो, क्लियर ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इफ वी राइट समथिंग ऑन द बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन फॉर अ फ्यू डेज। अब मैंने कुछ लिखा और इसको कुछ दिन के लिए एज इट इज रख दिया, इसको क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लीन करूंगा, ये देखो, जैसे ही मैं इसको क्लीन करूंगा तो कुछ दिन के बाद तो आपको पता लग जाएगा कि पहले यहाँ पर क्या पढ़ाया गया था। इज इट क्लियर बच्चों? आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, इजीली नहीं, कम से कम ये तो बता दोगे कि पिछले वाला टॉपिक क्या था। इज इट विजिबल ना, जो मैंने रफ किया है, दिखाई दे रहा है नहीं सबको? तो ये सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है।
इज इट क्लियर? अब हुआ क्या यहाँ पर, जो चौक के पार्टिकल थे, चौक पार्टिकल डिफ्यूज्ड इन द सरफेस ऑफ बोर्ड, क्या लिखेंगे, एट द सरफेस ऑफ बोर्ड, ऑन द सरफेस ऑफ बोर्ड, इंग्लिश थोड़ा वीक है बच्चों, काम चलाना, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ बोर्ड। एज यू नो दैट जो बोर्ड की सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं क्या होता है, जो बोर्ड के एटम्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होती है, इनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होता है, और स्पेस के बीच में कौन आ जाएगा, चौक के पार्टिकल आ जाएंगे, जो कुछ दिन के बाद तो हो जाएंगे, प्रॉपर्ली फिक्स हो जाते हैं, एंड रिमूव करना उनको क्या होता है, क्लीन करना उनको डिफिकल्ट होता है। इज इट क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कहते हैं व्हेन वी बाउंड टू मेटल्स टाइटली, अगर हम दो मेटल्स को टाइटली बाउंड करके रखते हैं फॉर अ फ्यू इयर्स, अगर कुछ सालों के लिए हम दो मेटल लिए मैंने ए एंड मेटल बी, इफ वी बाइंड इट टाइटली, अगर हम तो बांध के रखते हैं कुछ सालों के लिए, तो क्या होगा, एक मेटल के जो एटम होंगे दूसरे मेटल की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, ग्राम लॉ। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से करेंगे। क्या बोलते हैं, ग्राम ने आने के बाद आया डिफ्यूजन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी। क्लियर है? तो हमारे पास सिंपल लिखूंगा डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और इस डेंसिटी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन इज इनवर्सली, या फिर लिखेंगे डिफ्यूजन वेरीज इनवर्सली, वेरीज inversely proportional to the square root of its density, square root of its density। Is it clear ना सबको? सबको क्लियर ना बच्चों? तो ये किसने बात बोली, ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बोली, और उसी से इसका लॉ बन जाता है ग्राम लॉ। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाना, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, क्लियर है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिनिश करें, कर दे भाई, ओके।